क़ुव्वत मुदाफ़ियत, दिफ़ाई निज़ाम, इम्यून सिस्टम बार बार मुख्तलिफ़ बीमारियों के हमले से बचने के लिए, मुख्तलिफ़ बीमारियों के हमले से बचाव के लिए दिफ़ाई निज़ाम, बेहतरीन सेहत, कैसे हम बार बार बीमार होने से बच सकते हैं, वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। मैं हूं आपका होस्ट शबीर सामटिया और आप देख रहे हैं कंप्लीट हेल्दी टिप्स। इस वीडियो में आज हम बताते हैं कि वो कौन सी ऐसी खुराकें हैं जो हम इस्तेमाल करें तो हमारा इम्यून सिस्टम, क़ुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत रहती है और हम बार बार बीमार होने से बच जाते हैं, हम तंदुरुस्त रहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो मेरे ख्याल के मुताबिक आजकल मौसम भी है और आप इससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं, वो है सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट में फ्रूटर, किन्नू, माल्टा, मौसमी ये सारे आ जाते हैं। ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाते हैं। इसी तरह सिट्रस फ्रूट में अमरूद जो कि सारा साल तकरीबन रहता है। सिट्रस फ्रूट विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है। सिट्रस फ्रूट में किन्नू, माल्टा और अमरूद, इससे आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है, विटामिन सी की कमी पूरी होती है, आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। और याद रखें कि विटामिन सी हमें डेली बेस पे ज़रूरत होती है। बाकी कुछ विटामिन हमारे जिसमें स्टोर हो जाती हैं, लेकिन विटामिन सी हमें बाहर से लेनी होती है और डेली बेस पे हमें ज़रूरत होती है। ये फ्रूट डेली बेस पे कुछ ना कुछ मिकदार में ज़रूर खाएं। पानी की कमी हो तो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। तो पानी तवातुर के साथ मुनासिब मिकदार में रोज़ाना पीना चाहिए। पानी की कमी अपने जिस्म में नहीं होने देनी चाहिए। इसी तरह नमकियात की कमी हो जाए तो उससे भी हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियती निज़ाम कमज़ोर हो जाता है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। हमें ताज़ा फल खाने चाहिए और ताज़ा फलों का जूस लेना चाहिए। मौसम के मुताबिक जो भी ताज़ा फल हों वो ज़रूर खाने चाहिए। मौसम के दरमियान वाले फल जो है ना वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। मौसम के एंड वाले फल भी वो आमतौर पे कोल्ड स्टोर वाले होते हैं और शुरू वाले भी वो थोड़े से कच्चे होते हैं। तो मौसम जब किसी फ्रूट का जोबन पे हो मौसम, तो उस वक्त उस फल को खूब इस्तेमाल करें और उसका जूस भी। इसी तरह सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल करें। सब्ज़ रंग वाली सब्जियों को ग्राइंड जो है ना, जूस ग्राइंड करके वो भी ले, वो भी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। मुख्तलिफ मिनरल और विटामिन से भरपूर होता है, जैसे खीरा हो गया, टमाटर हो गया, मटर हो गया। इनका ग्राइंड जूस भी लें तो ये भी बहुत मुफीद है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। इसी तरह शहद खुदा की एक अनमोल नेमत है। आप शहद, अगर आपको शुगर का इशू नहीं है तो आप शहद वैसे भी 1 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं। शहद को 1 गिलास दूध, नीम गर्म दूध में डालकर मिक्स करके सुबह शाम लें। ये भी आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, आपको बीमारियों से महफूज करता है। इसी तरह ओली ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ओली ऑयल, जैतून का तेल एक्स्ट्रा वर्जिन। जैतून का तेल वो नहीं लेना। जैतून के तेल की 3 वैरायटियां हैं। एक होता है आम जो मिसाज के लिए होता है, मालिश के लिए होता है, बैरूनी इस्तेमाल के लिए होता है। एक होता है नॉर्मल जो अच्छे वाला है, उसको ओली ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन कहते हैं। ओली ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन जो है ना वो कम से कम 1 चम्मच सुबह शाम दूध में डाल कर ले, या सालन खा रहे हैं, सालन पकने के बाद जब आपके बर्तन में प्लेट में डाला जाता है उसके ऊपर ओली ऑयल डाल के खा लें, सलाद के ऊपर डाल के खा लें। ओली ऑयल जो है ना 1 चम्मच सुबह शाम एक्स्ट्रा वर्जिन, वो भी आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इसी तरह चिड़चिड़ापन, बहुत सारे लोगों में चिड़चिड़ापन पाया जाता है। चिड़चिड़ेपन से हमारा सोसाइटी, हमारा हल्का अहबाब, हमारा सोशल सर्कल डिस्टर्ब होता है। चिड़चिड़ेपन की रोकथाम के लिए अगर आपको शुगर का इशू नहीं है तो सुबह 2 केले खा लें, पूरा दिन आपका कूल और ठंडा और बेहतरीन रहेगा। लेकिन ऐसे लोग जो जिनको बलगम का मसला रहता है, उनके लिए केला जो है ना मेरे ख्याल के मुताबिक दुरुस्त ऑप्शन नहीं है। इसी तरह ऐसे लोग जिनको शुगर का इश्यू है, उनके लिए भी केला जो है ना अपने डॉक्टर से पूछकर इस्तेमाल करें।
ज़्यादा गुस्से से परहेज़ करें। ज़्यादा गुस्सा जो है वो आपके मिजाज को, आपके इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। इसी तरह नींद पूरी लें। सबसे बड़ा मसला आजकल की जो लोगों में आ रहा है वो नींद की कमी का आ रहा है। नींद की कमी हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करती है, हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को डिस्टर्ब करती है। इसी तरह बहुत सारे लोग लड़ाका होते हैं, या दुश्मनियाँ पाली होती हैं, या रकाबतें पाली होती हैं, या अदावतें पाली होती हैं। दोस्त, मुख्तसर सी ज़िंदगी है, 60-65 साल 70 साल की आजकल जो एवरेज है। इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में इतनी सारी दुश्मनियाँ पाल के क्या करेंगे? कुछ लोगों को नज़रअंदाज कर दो जो ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, कुछ को माफ़ कर दो, कुछ को इग्नोर कर दो, और कुछ के साथ दोस्ती कर लो। दुश्मनी पाल के, अदावतें पाल के, रकाबतें पाल के क्या करना है छोटी सी लाइफ में? जितना हो सके आपने खुद भी खुश रहें, खुद भी सुखी रहें, दूसरों को भी सुखी और खुश रहने दें। इसी तरह खलफशार, ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर का इश्यू होता है, ऐसे लोगों में भी इम्यून सिस्टम का डिस्टर्ब होता है। ब्लड प्रेशर का मसला हो तो उसका भी प्रॉपर अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएं। और सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त जो हमारा है वो है हमारा फ़ोन, टेलीफोन। ये टेलीफोन मोबाइल जो है ये हमारा दोस्त भी है, दुश्मन भी है। खुदा रहा इससे दोस्ती वाला काम लें, दोस्तों से अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए इस्तेमाल करें, इसको अच्छे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें, इसको खिलौना ना बनाएं, इसको टाइम पास करने के लिए यूज़ ना करें। रात को इस पे फेसबुक और चैटिंग पे टाइम ज़ाया करने के बजाय, नेट ज़ाया करने के बजाय इसका पॉजिटिव यूज़ करें, इसको अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करें। आप इसी मोबाइल के ज़रिए कोई ऐप सीख कर, कोई फ्रीलांसिंग करके, कोई ग्राफिक का काम करके, कोई यूट्यूब चैनल बनाकर, कोई पेज बनाकर 4 पैसे अर्न कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप फेसबुक पे, चैट पे टाइम ज़ाया करें। तो इस मोबाइल को रात को जो है ना, कम से कम 9 बजे के बाद इसको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, और नींद डिस्टर्ब होती है तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन आता है और इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। इसी तरह जो है गोश्त कम मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। गोश्त जितनी भी हमें ज़्यादा मिकदार में आप फ्रूट से जो है ना विटामिन्स और मिनरल लेंगे वो ज़्यादा पावरफुल है, प्रोटीन लेंगे वो ज़्यादा बेहतर है। गोश्त को थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें। गोश्त की कम इस्तेमाल का मतलब ये है कि गोश्त जिस तरीके से हम पकाते हैं, हम गोश्त की उसकी ताकत को, उसके विटामिन्स को ज़ाय कर देते हैं, भून कर उनको जनाब तड़के लगा के। तो गोश्त कम इस्तेमाल करें और सही तरीके से पकाएं। इसी तरह दूध हमारा अनमोल तोहफा है, अल्लाह पाक ने इसमें बहुत बड़ा टॉनिक रखा है। ऐसे लोग जिनको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लोग जिनको मोटापा नहीं है, वो दूध ज़रूर लिया करें, 1 गिलास खालिस दूध। ये आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है। इसी तरह अंडा प्रोटीन और कैल्शियम का बेहतरीन कम्बिनेशन और प्योर चीज़ है। अंडा, अगर आपको कोई और ब्लड का इश्यू, ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई और इश्यू नहीं है, तो अंडा अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करें। इसी तरह जो है ना, ऐसे लोग जो सुबह अपने दिन का आगाज़ सब्ज़ चाय से करते हैं, सुबह नाश्ते के बाद या नाश्ते से पहले सब्ज़ चाय लेते हैं, चाहे हल्दी वाली चाय, अदरक वाली चाय, दालचीनी की चाय, आम सब्ज़ चाय, काली चाय। सब्ज़ चाय जो है ना, ये हल्दी वाली चाय, ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करती है। इसी तरह हल्दी वाला दूध भी इसी तरह है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए बताई हैं। दोस्तों, एक बात याद रखें कि जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, या जो इम्यून सिस्टम के लिए जो चीज़ें मैंने बताई हैं, इम्यून सिस्टम को, कुव्वत मुदाफ़ियत को बूस्ट करने के लिए, ये तमाम चीज़ें हर आदमी को सूट नहीं करती। हर आदमी की बॉडी, हर आदमी की सहलियत, हर आदमी का मैदा, हर आदमी की बॉडी के मसाइल मुख्तलिफ हैं। तो आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले अपने मुआलिज से, अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। इसी तरह ड्राई फ्रूट हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में बहुत मुफीद है। 1 मुट्ठी के बराबर इस्तेमाल करने चाहिए। ड्राई फ्रूट की कितनी मिकदार बताता हूँ, 1 मुट्ठी के अंदर जितने आ जाए इतने ड्राई फ्रूट आपको इस्तेमाल करने चाहिए। और ड्राई फ्रूट में आप क्या लेंगे, ये आपके टेस्ट पे भी है, और आपने मुआलिज से मशवरा भी कर लें।
ड्राई फ्रूट में खजूर भी आती है, खुबानी भी आती है, काजू भी आता है और बादाम भी आते हैं और चलगोज़ा भी आता है और किशमिश भी आती है। तो शुगर वाले लोग थोड़ा सा देख लें, जो चीज़ उसके लिए नुकसानदेह है वो इस्तेमाल ना करें। इसी तरह हार्ट पेशेंट जो हैं वो भी देख लें, जो चीज़ उनके लिए नुकसानदेह है वो इस्तेमाल ना करें। कोई भी चीज़ है उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से, अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा करें। इस वीडियो को एक कॉम्पिटेंट इलाज के तौर पर ना लें। ये वीडियो किसी डॉक्टर का मुतबादिल नहीं है, किसी हकीम का मुतबादिल नहीं है, ये जस्ट मालूमाती है। आपको बताया है कि किन किन चीज़ों से हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत अपनी बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से, अपने मुआलिज से पहले इजाज़त लें। थैंक्स।